बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट से मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए, क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप उनकी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें और यहाँ बैठकर बस नौकरी करते रहें। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थीं। कहा गया लार्जर बेंच बना दिया है, इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। अदालत ने कहा, क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास ज़ेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? आप एक चीज़ को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखी उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो उनका यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल यूसुफजई ने कहा है कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे। उस पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा है कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फ़िक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान की हुकूमत से अलग होने की धमकी। मुशावरत के लिए राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। MQM रहनुमा अमीन उल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने MQM के साथ सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। कराची और हैदराबाद पैकेज समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मरकज़ी कमेटी का इजलास बुलाया है ताकि फैसला करें कि आज़ाद हैसियत में या अपोजिशन बेंचेस पर बैठें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना चाहिए। हमारा पहले दिन से यही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें सुबाइयत और लसानियत से बालातर होकर बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया से मुतालिक GIT के मामलात बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने GIT के सामने पेश हो गई। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद की सरबराही में GIT के अलीमा खान से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ। अलीमा खान को GIT ने 3 दिन पहले तलब किया था, ताहम उनकी दरख्वास्त पर आज उन्हें बुलाया गया। गुज़िश्ता पेशी पर अलीमा खान के वकील GIT में पेश हुए थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। दरखास्त में कहा गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए और मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल किए जाए। चौबीस और 26 नवंबर को एहतजाज केस में रावलपिंडी की सदादे दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ट्रक की स्क्रीन तोड़ी और बिस्किट चुराए। ये इस हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ रवैये की एक झलक है। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता दें कि वो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। दोनों रहनुमा तिजारत के फ़रोग़, शराकत दारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी रवानगी से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में कहा है कि शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में पूरी कौम, खुसूसन नौजवान और किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा होंगे। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान की मजमूई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब लोको शेड पर खड़ी ट्रेन की बोगी से धमाका खेज मवाद बरामद, नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्द हमले से मुतासर जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 देसी बम बरामद, नाकारा बना दिए गए। कच्ची के इलाके मशकाफ से ट्रेन की 8 बोगियां गुज़िश्ता रात कोयटा रेलवे स्टेशन लाई गई थीं। दहशतगर्द हमले में मुतासर 5 बोगियों की मुरम्मत का काम जारी है। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मुरम्मत हो चुकी है। ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल की जाएगी। 11 मार्च को जिला कच्ची में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। कोयटा की जामियात में तदरीसी अमल सिक्योरिटी खदशात की बिना पर गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में तदरीसी अमल मुअत्तल है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक जामियात में तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया है। तुर्बत यूनिवर्सिटी को चंद तलबा के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जारी एहतजाज के बायस बंद किया गया है। जनूबी वजीरिस्तान की 3 अहम शाहराहों पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कर्फ्यू के सबब अजीज़ाबाद चौक से जंडोला, लद्दा से मकीन और बीबी रागज़ई से जंडोला तक सड़क बंद रहेगी। शिमाली वजीरिस्तान के रजमक सब डिवीज़न में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों के लिए इस्तेमाल होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाने के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक ये रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18 लाख से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पाँच साल में इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने के लिए सरकार को 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़ायद खर्च करना पड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीरी जवाबात में अखराजात की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2019-20 में इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने पर 15 करोड़ 77 लाख, साल 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख से ज़ायद रकम खर्च हुई। साल 2021-22 में 27 करोड़ 79 लाख 48 हज़ार, साल 2022-23 में 72 करोड़ 40 लाख 31 हज़ार, जबकि साल 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी, जो आम आंख से देखा जा सकेगा। ग़रूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। ईद उल फितर की तातीलात पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा है कि सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स तय करने के लिए चीन के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से इराक़ के कौंसल जनरल की भी मुलाकात। इराक़ी कौंसल जनरल ने बताया कि कराची में 20 साल के बाद इराक़ी कौंसल खाना दोबारा खोला गया। कराची में वीज़ा और दीगर सहूलियात दोबारा शुरू कर रहे हैं। जुमे से कराची में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। चार सद्दा के इलाके उमर जई बाजार में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने ट्रैफिक एहलकार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया।
CCTV में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार ने ड्यूटी पर मामूर एहलकार पर फायरिंग की और फरार हो गया। जख्मी एहलकार को तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। FIA गुजरांवाला ने साल 2023 में यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम को उसके बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के 45 मुकदमा दर्ज हैं। गुजरात से भी 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। दादू में सोशल मीडिया पर बम धमाकों की अफवाह फैलाने के इल्जाम में 34 अफराद पर मुकदमा दर्ज। SSP दादू के मुताबिक A सेक्शन थाने में पैका और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। करंगी कराची में डकैती के दौरान फायरिंग से मेडिकल स्टोर मालिक जां बहक, मकतूल माँ बाप का इकलौता बेटा था। SSP करंगी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान मेडिकल स्टोर पर डकैती करके फरार हो रहे थे। अतराफ में मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। मुलजमान ने फरार होते हुए फायरिंग कर दी। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कौमी अवामी तहरीक ने टंडो जाम में रैली निकाली। सरबरा अयाज लतीफ़ फलीजो का कहना है कि समंदर सिंध के देहात, शहर और ज़मीनें निगल रहा है। चोलिस्तान और दीगर कैनाल बनी तो सिंध का पानी बंद हो जाएगा। पडीदन में हारी तहरीक, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की एहतजाजी रैली। लाड़काना में वकला का एहतजाज 46वें रोज़ भी जारी रहा। अदालती उमूर का बॉयकॉट। हैदराबाद में काश्तकार सड़कों पर आ गए। सखर में रीडर्स फोरम के तहत रैली निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरखास्त पर समाअत। वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों ने जवाबात जमा करवा दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि जवाब के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दें, अदालत क्यों मुदाखलत करे। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि हुकूमतें काम कर रही होती तो 5 साल से अदालतों में चक्कर ना लगा रहे होते। मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सिंध में रवा साल के 2 महीने में खसरे से 17 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खैरपुर में 10, कराची में 5, सखर और जैकबाबाद में 1 बच्चा फौत हुआ। सिंध में रवा साल के 2 महीने में खसरा से 1100 से ज़ायद बच्चे मुतासिर हुए हैं। जानवरों की देखभाल की आलमी तंजीम फोरपॉस का कहना है कि सफारी पार्क कराची में इब्तदाई टेस्ट में 2 हथनियों में TB के जरासीम मिले। मजीद टेस्ट करेंगे। हथनियों के इलाज की निगरानी के लिए 18 रुकनी टीम बना दी गई है। हथनियों की सेहत के लिए श्रीलंका और थाईलैंड के माहिरीन की खिदमात ली हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिजिटल लर्निंग का दिन। ये दिन मनाने का मकसद तालीम में डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। चार 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम के बाद दूसरे रोज़ भी गज़ा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी पर एक हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ गोलाबारी और हेलीकॉप्टर से हमले। मशीन गनों से रिहायशी इलाकों, पनागाहों और खैमा बस्तियों पर हमले जारी। सरहदी बाढ़ के साथ इसराइली टैंकों ने पोजीशनें संभाल लीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि फ़ज़ाई हमले सिर्फ इब्तिदा हैं। जब तक हमास इसराइल के लिए ख़तरा है, कार्रवाई करते रहेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमास ने यरगमालियों को रिहा ना करके जंग का रास्ता इख्तियार किया। हमास का दोस्त ममालिक से इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका पर दबाव डालने का मुतालबा। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि मिसाइल पहले ही तबाह कर दिया। गज़ा में इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद रफ़ाह क्रॉसिंग बंद कर दी गई।
गज़ा में इसराइली हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस समेत मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में मुजाहरे, इसराइली हमले रोकने और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील की रिहाई और बेदखली रोकने का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी इसराइलियों का एहतजाज, अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली हमलों की मज़म्मत, अमरीकी फ़ौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर और ईरान समेत कई ममालिक की इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान की गज़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 400 फ़लस्तीनियों की हलाकत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली हमले सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी गज़ा और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों पर हमले और सैकड़ों शहादतों पर फिर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि बगैर किसी वजह से जंग बंदी मुआहदा तोड़ा गया। एक दिन में 130 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। तसव्वुर करें अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। क्या तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं? ये बच्चे बस तारीख में नंबर्स बनकर रह जाएंगे। इनके भी नाम हैं, माएँ, बाप, बहन और भाई हैं, जैसा कि आपके हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। उस्मान ख्वाजा इससे पहले भी इसराइली जारहियत पर मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज कर चुके हैं। अमरीकी वफाकी जज ने इस्तेदाद कार से मुतालिक महकमा डॉज और इलॉन मस्क को USAID के खिलाफ मजीद इक़दामात करके उसे ख़त्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा USAID के 2 दर्जन से ज़ायद मुलाजमीन की जानिब से दायर किया गया था।